गांव की खुद गांव गलू का रीति रिवाज दिलांदा गांव किया। मां गंगा के धरती पर उतरने के साथ 33 करोड़ देवी देवता भी उनके साथ आए और यहां बस गए। इसलिए देवतीर्थ देव इंद्र द्वारा शिव आराधना के कारण इंद्रप्रयाग और विष्णु के सुदर्शन के नाम पर सुदर्शन तीर्थ कहलाए जाने वाले उत्तराखंड के टिहरी जिले के तिरुकांतामेनम काडी नगर में आपका स्वागत है। सबसे पहले देवप्रयाग के रक्षक देवता क्षेत्रपाल या भैरव देवता का मंदिर मनोरम गंगा दर्शन के साथ आपको आशीष देता है। देवप्रयाग का विशेष आकर्षण यहां का रघुनाथ मंदिर है, जिसकी हम यात्रा पर हैं। यहां पर भागीरथी की ओर नरसिंहकल पर्वत, अलकनंदा की ओर दशरथांचल पर्वत व मध्य में गिद्धांचल पर्वत अपनी गोद में रघुनाथ मंदिर को लिए हुए विराजमान है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 108 दिव्य देवों या दिव्य देशम, जिनमें भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उस स्थान को सिद्ध किया है, में से एक, जहां विष्णु अवतार भगवान राम और लक्ष्मी अवतार माता सीता की पूजा की जाती है। मंदिर की महिमा का वर्णन 6 से 7वीं सदी में संत अजहर कृत तमिल ग्रंथ दिव्य प्रबंधम में व केदार खंड के 148 से 163 अध्याय तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जिसके अनुसार यहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने निवास किया था। राजा बलि से भगवान ने ब्राह्मणावतार में इसी स्थान पर 3 पग भूमि मांगी थी। पश्चिमोन्मुख मंदिर द्रविड़ शैली में बना है, जिसमें छत्र रेखा प्रसाद रूप में मध्य हिमाद्री शैली की त्रिरथ रचना है। यहाँ उड़ीसा की कलिंग शैली की दियोला शैली का प्रयोग हुआ है, जिसमें रेखा दियोला में गर्भगृह का शिखर व पीढ़ा दियोला में मंडप का निर्माण किया गया है। शिखर पर लकड़ी की बनी विशाल छतरी है। इस छतरी को टिहरी की खरोटिया रानी ने बनवाया था। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही यहाँ विशिष्टाद्वैतवाद के जनक रामानुजाचार्य जी, जिनकी भक्ति परंपरा में रामानंद और कबीरदास जैसे संत हुए, उन्होंने भी कुछ समय यहाँ रुककर तपस्या की और भगवान श्री रघुनाथ जी, देवप्रयाग संगम तथा देवभूमि उत्तराखंड के आध्यात्मिक महत्व का वर्णन करते हुए 11 पदों की रचना की। वे सभी पद तमिल भाषा में रघुनाथ मंदिर की दीवारों पर शिलापट्ट के रूप में आज भी विद्यमान हैं। ऐसा भी माना जाता है कि सरस्वती नदी इसी मंदिर के नीचे से होकर बहती है। मंदिर में अनेक शिलालेख और ताम्रपत्र
इसकी प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। इस मंदिर के लिए पंवार राजाओं ने 25 गांव गूंठ पर चढ़ाए थे। मंदिर की भीतरी 3 दीवारों पर सोने की परत लगाई गई है, जिस पर भगवान राम और कृष्ण के जीवन चित्र चित्रित हैं। अनेक राजाओं ने इसके निर्माण में सहयोग किया। गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ गोरखा सेनापतियों ने भी इस मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। इसका उल्लेख मंदिर के मुख्य द्वार पर है। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने इस स्थान पर तपस्या की। माना जाता है कि ऋषि भारद्वाज ने भी इस जगह पर तपस्या की और सप्तऋषि बन गए। रघुनाथ मंदिर के पीछे की शिलाओं पर कुछ तीर्थयात्रियों के नाम खरोष्टी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और कुछ गड्ढे भी बने हैं। इन्हें 2री या 3री शताब्दी का माना गया है। ब्रह्म हत्या की मुक्ति के लिए मंदिर स्थल पर श्री राम अकेले ही रहे, इसलिए यहाँ भगवान की मूर्ति अकेले ही है। ना ही सीता माता और ना ही हनुमान जी की मूर्ति है। पर हनुमान जैसे सच्चे सेवक कहाँ साथ छोड़ते हैं। यह प्रभु की इच्छा के बगैर देवप्रयाग भी पहुंचे और जिस स्थान पर भगवान राम तपस्या में लीन थे उसके ठीक पीछे छिपकर बैठ गए। इसलिए रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग के ठीक पीछे हनुमान जी का भी मंदिर है। सतयुग में देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने विष्णु जी की तपस्या करके उनसे यहीं रहने का आग्रह किया। तब विष्णु ने कहा कि मैं त्रेता युग में यहाँ आऊंगा और यहाँ तप करके सदा के लिए बस जाऊंगा, और कालांतर में यह स्थान तुम्हारे नाम के कारण देव और अलकनंदा व भागीरथी के संगम या प्रयाग के कारण प्रयाग, और इस प्रकार देव प्रयाग नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। और इस जगह पर सभी सांसारिक आपदाओं का सामना करके भी एक बरगद का पेड़ इस स्थान पर बना रहेगा। माना जाता है कि विष्णु पेड़ की पत्तियों में रहते हैं। मंदिर के पीछे एक प्राचीनतम परिवार मंदिर है। ऐसा भी माना जाता है कि 1835 में जम्मू और कश्मीर साम्राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसे उनके पुत्र महाराजा रणवीर सिंह ने 1860 में पूर्ण किया। माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने रावण की ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर तपस्या की और विश्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। भगवान राम के खड़ाव आज भी इस गद्दी के नीचे दबाए गए हैं ताकि कोई उन्हें अपवित्र ना कर सके। भगवान राम अथवा रघुपति राम की तपस्या के कारण ही यह मंदिर
रघुनाथ मंदिर कहलाया।